नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोलगली में। जैसा कि आयु संबंधित प्रश्न पढ़ाया जा रहा था और उसमें जो है आपका पार्ट 7 और डे 7 का वीडियो पढ़ा चुके थे। आज डे 8 है और पार्ट 8 है। ठीक है, चलिए इसका वीडियो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए, कल टाइप 5 का 5 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाए थे। आज 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, टाइप 5 का 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है ए व बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, ए व बी की औसत आयु 20 वर्ष है। बी व सी की औसत आयु 15 वर्ष है। सी व ए की औसत आयु 30 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात करें। तो ए की आयु ज्ञात करें। कल भी हमने यह मैथ पढ़ाए हुए थे। कल ऐसा ही मैथ 5 नंबर में चलाया गया था। ठीक है, जा करके पार्ट 7 का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें जो है पढ़ाए हुए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि ए व बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, ए व बी की औसत आयु 20 वर्ष दिया है। ए व बी की औसत आयु 20 वर्ष है। बी व सी की औसत आयु 15 वर्ष है। बी व सी की औसत आयु दिया है 15 वर्ष। सी व ए की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, सी व ए की औसत आयु कितना दिया है तो 30 वर्ष है। सी व ए की औसत आयु कितना दिया है तो 30 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात करें। तो ए की आयु कितनी है आपको बताना है। बेस्ट ऑफ द ट्रिक इसके लिए है, जिसमें ए हो उसे प्लस तथा जिसमें ए नहीं हो उसे माइनस। जिसका मान निकालने के लिए कहेगा, अगर जिसमें ए रहेगा उसको प्लस कर दीजिए और जिसमें ए नहीं है उसे माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कह रहा है ए की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी 20 वर्ष, तो यहाँ पर ए है। बी प्लस सी में ए नहीं है, लेकिन सी प्लस ए में देखिए ए है। तो जिसमें ए होगा उसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जिसमें ए उसे क्या करिए, प्लस। और जिसमें ए नहीं उसे क्या करते हैं, माइनस। जिसमें ए नहीं उसे क्या करते हैं, माइनस। अब ए की आयु पूछ रहा है, तो जिसमें ए है उसे प्लस करिए और जिसमें ए नहीं उसे माइनस करिए। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था कि ए व बी की औसत आयु 20 वर्ष है। बी व सी की औसत आयु 15 वर्ष है। सी व ए की औसत आयु 30 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ए व बी की औसत आयु, तो ए प्लस बी मिलके इसका औसत आयु कितना दिया है, 20 वर्ष। बी व सी की औसत आयु 15 वर्ष, तो बी और सी मिलके कितना वर्ष है औसत आयु, 15 वर्ष। सी व ए की औसत आयु कितना दिया है तो 30 वर्ष। तो ए की आयु ज्ञात करें। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ द ट्रिक है कि जिसमें ए हो उसे प्लस तथा जिसमें नहीं हो उसे क्या करते हैं, माइनस। यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी में ए है तो इसे प्लस करेंगे। बी प्लस सी में ए नहीं है तो इसे माइनस करेंगे। सी प्लस ए में प्लस है तो इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जिसमें ए हो उसे प्लस करिए और जिसमें ए नहीं हो उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए की आयु ज्ञात कर रहे हैं, तो जिसमें ए है उसे क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पर ए है तो 20 रहेगा और प्लस क्या रहेगा, 30 रहेगा। और जिसमें ए नहीं उसे क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ पर ए नहीं है तो 15 को माइनस करिए। 20 और 30 जोड़िए, कितना होगा, 50 वर्ष। और माइनस कितना, 15 वर्ष। 50 में से 15 घटाइए, कितना बचेगा, 35 नो। तो 35, तो ए के आयु कितने वर्ष आ गया, तो ए के आयु आ गया 35 वर्ष। ए के आयु कितने वर्ष आ गया, 35 वर्ष आपका आ गया। ठीक है, अगर बी की आयु कहता निकालने के लिए तब हम क्या करते हैं, अगर बी की आयु कहता निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, जिसमें बी है उसे क्या करिएगा, प्लस। अगर आपका बी की आयु निकालने के लिए कहता तब हम लोग क्या करते हैं, तो जिसमें बी है उसे प्लस करते हैं और जिसमें बी नहीं उसे क्या करते हैं, माइनस। तो देखिए, तो ए प्लस बी में बी है तो इसे हम लोग प्लस करेंगे। बी प्लस सी में बी है तो इसे प्लस करेंगे और जिसमें बी नहीं है उसे क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पर बी ना है तो इसको क्या करिए, माइनस। बी की आयु कहता निकालने के लिए तो जिसमें बी है उसे क्या करिए, प्लस। और जिसमें बी नहीं उसे क्या करेंगे, माइनस। बस समझे। तो जिसमें बी है तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए प्लस बी में बी है तो ये प्लस में रहेगा। और यहाँ पर बी प्लस सी में बी है तो ये भी तार प्लस में रहेगा।
और जिसमें बी नहीं है उसे क्या करेंगे माइनस। तो देखिए इसमें सी प्लस ए में बी ना नु है तो इसे क्या कर देंगे माइनस। अब देखिए 20 और 15 जोड़िए कितना होगा, तो 20 और 15 जोड़िए तो 35 और 35 में से 30 घटाइए तो कितना 5 वर्ष। तो आपका बी की आयु कितना निकल जाता है 5 वर्ष। ऐसे ही सी की आयु कह दे निकालने की तरह नहीं बन जाएगा। ठीक है, ए बी सी अगर इस तरह से औसत आयु के प्रश्न आता है तो आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए लोग सब कोई ध्यान देंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि गत वर्ष के मतलब होता है पिछला वर्ष। जैसे अभी 2021 चल रहा है तो गत वर्ष हमारा क्या है 2020 है। अगर अभी वर्तमान में हमारा 2021 चल रहा है ना तो 2021 का गत वर्ष क्या है 2020 है। जैसे आज मंगलवार है तो मंगलवार का गत दिन क्या है, तो इसके एक दिन पहले कौन दिन बीता है सोमवार। बात समझे। आज मान लीजिए आज अक्टूबर माह है, अभी अक्टूबर माह है, मानने की जरूरत ही नहीं है, अभी अक्टूबर माह है। तो अक्टूबर माह का गत माह क्या है हमारा सितंबर माह है जो बीत चुका है, और पिछला माह जो बीता है उसे गत कहा जाता है। तो कह रहा है कि गत वर्ष यानी कि पिछला वर्ष ठीक है, एक छात्र की आयु एक पूर्ण वर्ग थे। उस छात्र की आयु कौन सी था पूर्ण वर्ग थे, तथा अगले वर्ष की आयु जो अगला वर्ष आएगा ठीक है, अगले वर्ष की आयु एक पूर्ण घन होगी। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो उस छात्र का वर्तमान आयु कितना आपको बताना है। सबसे पहले हम आपको अभी बताए, आप पहले भी आप जाकर देख सकते हैं कि घन मूल और वर्ग मूल का पाठ जो हमने पढ़ाए हुए थे। स्टार्टिंग जब हम पढ़ाना शुरू किए थे तो सबसे पहले यही घन मूल और वर्ग मूल निकालना सिखाए थे। ठीक है, उसका वीडियो भी अपलोड किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूर्ण घन, यहाँ पर पूर्ण वर्ग कह रहा है कि गत वर्ष पिछले वर्ष एक छात्र की आयु एक पूर्ण वर्ग थी। एक पूर्ण वर्ग थी इसका कहने का मतलब देखिए एक के स्क्वायर करिएगा तो एक के वर्ग कितना होता है एक का, तो एक हमारा पूर्ण वर्ग हो गया। दो का वर्ग करिए 2 दूना 4, तो 4 हमारा पूर्ण वर्ग हो गया। 4 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है ठीक है। अब देखिए 3 के वर्ग करिए 3 त्रिके 9, 9 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 4 का वर्ग करिए 4 चौका 16 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 का स्क्वायर करिए 50, 25 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। काहे इसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, तो देखिए तब √4 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा कितना 2 निकलेगा। √9 का वर्गमूल निकालिएगा तो उसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा कितना 3। √16 का यदि वर्गमूल निकालिएगा तो उसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा कितना 4। √25 का वर्गमूल निकालिएगा तो उसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा कितना 5 निकल जाएगा कि ना। इसलिए इसे पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। बात समझे। अब बताइए 25 के 24 के पूर्ण वर्ग संख्या निकलेगा नहीं निकलेगा। जब भी आएगा ये दशमूलों में आएगा। ठीक है, लेकिन √25 अगर आ जाए तो √25 का पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा कितना तो 5। इसीलिए 5 का वर्ग करने पर 25 आया, तो 25 हमारा कौन संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि गत वर्ष पिछले वर्ष एक छात्र की आयु एक पूर्ण वर्ग थे। तो ये पूर्ण वर्ग कैसे आया पता चला ना। अच्छा ये पूर्ण वर्ग है कि ये पूर्ण वर्ग है, इधर वाला पूर्ण वर्ग है ना। 1 4 9 16 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। बात समझे। अब पूर्ण घन कर रहा है तथा अगले वर्ष की आयु, अभी वर्तमान में जो आयु चल रहा है इसको छोड़ करके अगला वर्ष जो आएगा अगले वर्ष की आयु एक पूर्ण घन होगी। अब पूर्ण घन के मतलब समझिए, एक के घन करिएगा तो क्या होगा एक के घन करिएगा तो क्या होगा 1, लेकिन वहीं आप 2 के घन करते हैं तो कितना होता है 8। 2 के घन कहने का मतलब 2 के पावर 3 कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार गुणा करिए, 2 दूना 4 4 दूना 8, इसीलिए 2 के घन कितना होता है 8 होता है। बात समझे। उसके बाद देखिए 3 के घन करते हैं तो 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 होता है। 4 के क्यों करते हैं तो 64 होता है। अब बताइए इसे काहे पूर्ण घन संख्या कहते हैं, तो 64 के घनमूल कितना निकलेगा 4। ठीक है, 27 के घनमूल कितना निकलेगा 3, 8 के घनमूल कितना निकलेगा 2। इसलिए इसे पूर्ण घन संख्या कहा जाता है, क्योंकि इसका पूरा घनमूल निकल जाएगा, इसलिए इसे पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है।
कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। बात समझे? तो वही कह रहा है कि तथा अगले वर्ष की आयु एक पूर्ण घन होगी तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उसका वर्तमान आयु, अभी का जो वर्तमान उम्र है वो कितना वर्ष होगा। तो बताइए तो 24 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष और 27 वर्ष, 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन ऑप्शन होगा। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए। कह रहा है कि गत वर्ष, पिछले वर्ष एक छात्र की आयु एक पूर्ण वर्ग थी। पिछला वर्ष जो बीता है वो कौन सी था? पूर्ण वर्ग था। और अगला वर्ष जो आएगा वो हमारा पूर्ण घन होगा। तो वर्तमान में उस छात्र की आयु कितना है? तो बताइए, अगर 24 वर्ष लेते हैं, ऑप्शन से भी हिट किया जाता है, बहुत सारे प्रश्न को ऑप्शन से हिट करके बनाया जाता है। अगर 24 वर्ष को लेते हैं तो एक साल पीछे जाएंगे, तो कह रहे हैं गत वर्ष, पिछले वर्ष एक छात्र की आयु एक पूर्ण वर्ग थी, तो एक साल इसको पीछे ले जाइए तो 23। बताइए 23 का पूर्ण वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। एक साल आगे ले जाइएगा, 24 के एक साल आगे ले जाइएगा तो 25, एक साल आगे ले जाएंगे तो बताइए 25 का पूर्ण घनमूल निकलेगा? चाहे 25 हमारा घन का संख्या है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी नंबर में चलिए, बी नंबर में चलते हैं तो 25 वर्ष है, तब 25 वर्ष को एगो पीछे ले जाएंगे तो कै वर्ष होगा? 24। 24 वर्ष का कहूँ वर्गमूल निकलेगा? वर्गमूल निकलेगा? आई कौनो वर्ग का संख्या है, पूर्ण वर्ग की संख्या है? नहीं। 24 का वर्गमूल निकलता है? पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। 25 से वो वर्ष आगे ले जाइए 26, तो बताइए 26 वर्ष किसी संख्या का घनमूल है? 26 वर्ष किसी संख्या का घन है? कोनो संख्या का क्यू करने पर 26 आएगा, आ कोनो संख्या के स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर 24 आएगा? तो यही गलत ऑप्शन है। 26 वर्ष में चलते हैं तो देखिए तो 26 वर्ष के एक साल पीछे लाइए, गत वर्ष मैंने पिछला वर्ष, तो एक साल पीछे लाएंगे तो क्या होगा? 25। और 26 वर्ष के एक साल आगे ले जाइए तो 26 वर्ष के एक साल आगे क्या होता है? 27। तो बताइए एक साल पीछे लाने पर 25 वर्ष आया, तो 25 वर्ष हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है कि ना? 5 के वर्ग करने पर क्या आएगा? 25, और 25 के वर्गमूल निकालने पर क्या आएगा? 5। ठीक है, तो एक साल पीछे लाया गया तो पूर्ण वर्गमूल संख्या निकला। और एक साल आगे ले चलिए तो 26 से एक साल आगे ले गए तो कितना हुआ? 27 वर्ष। 27 वर्ष वो पूर्ण घन संख्या है कि ना? तो बताइए 3 के क्यू करने पर क्या हुआ? 27। तो 27 हमारा पूर्ण घन संख्या है, इसका घनमूल निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 3। तो बताइए कौन संख्या, कौन ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन आपका सही हुआ, क्योंकि एक साल पीछे लाने पर पूर्ण वर्ग संख्या निकला, एक साल आगे ले जाने पर पूर्ण घन संख्या निकला। क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है और 27 के घनमूल 3 होता है। बस समझे? तो ये ऑप्शन सही है आपका, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब दिए नंबर लीजिएगा तो बताइए तो 27 से एक साल पीछे लाइएगा तो क्या होगा? 27 साल से एक साल पीछे लाएंगे तो 26 वर्ष। बताइए 26 वर्ष का कौन संख्या का वर्ग है? 26 वर्ष कौन संख्या का वर्ग है? नहीं है। एक साल आगे ले जाएंगे, 27 के एक साल आगे तो 28 होगा। 28 कौन संख्या का घन है? कौन संख्या क्यू करने पर 28 आएगा? नहीं, तो ये गलत है। तो कौन ऑप्शन सही है हमारा? सी। बस समझे? बहुत सारे प्रश्न को ऑप्शन से हिट किया जाता है, ऑप्शन से भी बनाया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताए। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइप 6 का ठीक है 1 नंबर क्वेश्चन। आज एज संबंधित, आयु संबंधित प्रश्न का लास्ट दिन है। कल से हम लोग नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाए, उसके बाद रेशियो चैप्टर पढ़ाए, फिर मिश्रण चैप्टर पढ़ाए, और उसके बाद गाय तथा मुर्गा पर आधारित प्रश्न पढ़ाए, सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ाए, और आज आप लोग का पढ़ाई हो रहा है आयु संबंधित प्रश्न का लास्ट दिन है, और फिर आयु संबंधित प्रश्न पढ़ाए। कल से हम लोग नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कल से और बेहतर ढंग से ज्वाइनिंग करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बी का वर्तमान में आयु कितना आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर एक लॉजिकल बातें समझिए। 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पीछे, 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल कौन सी कहा? पीछे। पूर्व माने पीछे होता है ना, पहले होता है ना। तो 7 वर्ष पूर्व
ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद, बाद मतलब क्या हुआ, आने वाला समय में, बाद मतलब क्या होता है, आने वाला समय में। तो एगो बात समझिए, 7 साल पीछे जाइएगा और 7 साल आगे जाइएगा, तो 7 साल पीछे और 7 साल आगे, 7 साल और 7 साल कितना साल का सफर तय किए, 14 साल का। कितना, 7 साल पीछे गए और 7 साल आगे गए, तो 7 साल पीछे और 7 साल आगे, 7 साल और 7 साल कितना हुआ, 14 साल। यही हम कहेंगे 5 साल पूर्व और 5 साल बाद। तो 5 साल पूर्व माने 5 साल पीछे और 5 साल बाद माने 5 साल बाद। तो 5 साल और 5 साल कितना साल हुआ, 10 साल। बस समझे, 10 वर्ष हुआ कि नहीं। तो वही कह रहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु, बी का वर्तमान आयु कितना है आपको बताना है। जिसे नहीं समझे, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम एक बाल्टी रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बाल्टी रखे हुए हैं और यहाँ पर एक आलू रखे हुए हैं। ये आलू है हमारा 5 किलोमीटर की दूरी पर। अब एक व्यक्ति को हम दौड़ाएंगे, अलुआ कहेंगे ला के बल्टिया में डालिए, तो व्यक्ति दौड़ के जाएगा तो कई किलोमीटर दूरी तय किया, और फिर दौड़ के आएगा तो 5 कितना हुआ, 10। 5 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर आने में, और तब न ला के डालेगा इस बल्टिया में, तो कई किलोमीटर दूरी तय किया, 10। वही बात है, मान लीजिए वर्तमान का आयु यहाँ पर है, कुछ भी हो, लेकिन 7 साल पीछे जाएगा तो 7 साल पीछे हुआ, और 7 साल आगे जाएगा तो 7 साल आगे हुआ। 7 साल और 7 साल कितना साल, 14 साल का सफर तय किया। बस समझे। तो देखिए कैसे बनाइएगा, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था, ठीक है। तो इसको क्या करिए, यहाँ पर 4x अब बाटा का हो जाएगा 5x, यहाँ पर समझिए 4x बाटा का हो जाएगा 5x, तो 4x बाटा हुआ 5x, ठीक है। यहाँ पर ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया है 7 वर्ष पूर्व का 4:5, बस समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x बाटा 5x, ठीक है। आप प्लस कई साल जोड़ेंगे डायरेक्ट जी, 7 साल की 14 साल, 14 साल, 7 साल पीछे और 7 साल आगे, 7 साल और 7 साल कई साल का सफर तय किया, 14 साल। तो प्लस 14 साल, अब प्लस कौन सी करिए, 14 साल, तब बराबर कर रहा है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है, 5:6। 5:6 माने 5/6, 5/6। अब बराबर के चिन्ह तो क्रॉस मल्टीपल करिए, तिरछा तिरछी गुणा करिए, कितना हो जाएगा बताइए, 25x, 14×5 = 70, ठीक है, बराबर 6 चौका 24x और 14×6 ठीक है, 14×6 = 84, ठीक है। जब बात है जी इंटर बीए के लेके, यहाँ पर देखिए 25x, यहाँ पर देखिए 14×5 = 70 बराबर, ठीक है, 6 चौका 24x, ठीक है, 14×5 = 70, 14×6 = 84। अब बताइए, हम जानते हैं कि समान पद होता है, ये भी एक प्लस में 25x है, ये भी प्लस में 24x है, तो समान चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा, यानी कि 25x में से 24x घटेगा तो कई गो x बचेगा, एगो x बचेगा। ये भी प्लस में 84 है, ये भी प्लस में 70 है, समान चिन्ह रहता है तो घट जाता है, इधर उधर भेजा भेजी करने की जरूरत नहीं है। आप पहला 5वां 7वां 9वां 10वां पढ़ रहे, जो भेजा भेजी करिएगा, अब डायरेक्ट इसको बनाइए। तो ये भी प्लस 70 है, ये भी प्लस 84 है, तो इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, तो 84 में से 70 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। तो x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर 14 आ गया। तो बताइए 7 साल पहले ए का आयु कितने वर्ष था, तो 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया था कितना, 4:5। अनुपात में निश्चित मान नहीं होता है, तब नहीं यहाँ पर आप x माने थे। तो हम क्या करेंगे, ए की आयु निकालेंगे, किसका, बी की पूछ रहा है, तो बी की आयु निकालेंगे। तो बी की आयु कितना माने थे, 5x, तो हो जाएगा बी की आयु निकालने के लिए 5 x, तो 5 गुणा x का मान कितना, 14, 14×5 = 70 वर्ष। ये आंसर नहीं हुआ, 14×5 कितना आंसर, 14×5 कितना है, तो 14×5 = 70। बताइए 70 साल आंसर हो गया, नहीं। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 7 वर्ष बाद और 7 वर्ष पूर्व, तो बाद गया है तो 7 साल
मतलब 7 साल पीछे नु ये है जी, ये हमारा वर्तमान के आयु का अनुपात है। इस 7 साल पीछे के आयु का अनुपात है, वर्तमान का कहाँ है। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ये 4:5 हमारा वर्तमान का है, नहीं वर्तमान का नहीं है, 7 साल पीछे का है। तो बताइए 7 साल पहले वो कै साल के था, 70 साल के था। तो 7 साल बाद 7 साल पीछे नु 70 साल के था, तो 7 साल पीछे जब 70 साल के था तो अभी कै साल के है, 7 साल नहीं जोड़ेंगे तो ये 7 साल जोड़ देंगे। 70 साल में 7 साल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 77 वर्ष। वर्तमान में बी हमारा कै वर्ष का है, 77 वर्ष का है। आप ऐसे निकाल सकते हैं या इसे भी निकाल सकते थे कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो ये 5:6 वर्तमान का नहीं है, ये 7 साल बाद का है, बाद माने जो बीत चुका है। तो बताइए ए अनुपात बी 7 साल बाद कितना कर रहा है, 5:6। बी क्यों पूछ रहा है, तो बताइए 7 साल बाद का है, वर्तमान का नहीं है, 7 साल बाद का है। 7 साल पहले का था, पूर्व का था, ठीक है। इसीलिए 7 जोड़े तो 77 वर्ष आया वर्तमान में। 7 साल बाद का है, यानी कि जो 7 साल बढ़ा के दिया है। तो बताइए बी की उम्र पूछा है तो 6 गुना एक्स का मान कितना निकाले, 14। तो 6 गुना 14, 14 × 5 = 70, 14 छके 84 वर्ष। 84 वर्ष वर्तमान का आयु निकला नहीं, इस 7 साल बाद के आयु निकला। तो हमको वर्तमान में आना है तो 7 साल पीछे लाएंगे कि नहीं। तो 7 साल पीछे लाएंगे तो 84 में से 7 घटाइए कितना बचेगा, 77 वर्ष। वर्तमान में बी कै वर्ष के है, तो वर्तमान में बी आपका 77 वर्ष के है। बात समझे, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप इससे भी निकालिएगा, पूर्व वाला से तब भी बन जाएगा, अब बाद वाला से तब भी बन जाएगा। तो बाद वाला से निकालिएगा तो घटाना पड़ेगा, अब पूर्व वाला से निकालिएगा तो जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि 7 साल पहले वो 70 साल के था, तो 7 साल बाद वो कितने साल के हो गया, 77 वर्ष का। मतलब 7 साल पहले 70 साल के था, तो वर्तमान में 7 साल पहले, तो वर्तमान में आने के लिए 7 वर्ष जोड़ेंगे न, तब न वर्तमान में आएंगे। तो 77 वर्ष का। आज 7 साल बाद 84 वर्ष के हुआ था, तो वर्तमान में आने के लिए वो 7 साल घटाएंगे न, तो कै वर्ष, 77 वर्ष का हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, हल करिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइप 6 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक न, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए कर रहा है टाइप 6 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कर रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 होगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता की वर्तमान आयु कितनी आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 होगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए बना के दिखाइए आप लोग जल्दी, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए 40 वर्ष, बिल्कुल सही। 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद। तो बताइए 10 वर्ष पीछे जाइएगा और 10 वर्ष आगे जाइएगा, तो 10 वर्ष पीछे और 10 वर्ष आगे मिलके कै वर्ष का सफर तय किया गया, 20 वर्ष का सफर तय किया गया। बात समझे। तो वही कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बटा 1x ना। अब प्लस कितना जोड़ेंगे, 20 वर्ष। तो यहाँ पर प्लस 20 करिए और यहाँ पर भी प्लस 20 करिए। तब कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है, 5:3। तो क्या हो जाएगा, 5 अनुपात मतलब क्या होता है, बाटा। तो 5/3 ना, बराबर के चिन्ह तो क्रॉस मल्टीपल करिए, तिरछा तिरछी गुना करिए, कितना हो जाएगा, देखा तो 3 से 3 में गुणा करा 3 तरीके 9x, 3 से 20 में गुणा करिए 20 × 60। अब बराबर 5 से x में गुणा करिए क्या होगा, 5x। अब 5 से 20 में गुणा करिए 20 × 5 100। अब यहाँ पर आप देखिए जब समान चिन्ह रहता है ना, तो आप पहले 9 10 की तरह थोड़े इधर उधर भेजा भेजी करके घटाइएगा, डायरेक्ट करिए। 9 x में से 5 x घट जाएगा तो 4 x बचेगा।
और 100 में से 60 घट जाएगा तो 40 बचेगा। ठीक है, 4 दहा के 40 गुणा में 4 उधर भेजिए, भाग करेगा तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 10 आ गया। याद करिए हम जब शुरू में पढ़ाना शुरू किए थे तो इस सब के बारे में बताए थे कि इधर भेजा भेजी मत करिएगा, चिन्ह जब समान रहता है तो आप डायरेक्ट घटाइए, डायरेक्ट जोड़िए और काटिए। ठीक है, x बराबर का आ गया 10। तो अब समझिए 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 3 अनुपात कितना 1। 10 वर्ष पूर्व माने पीछे, बस समझ रहे हैं, 10 साल पीछे नु इनका आयु का अनुपात 3 अनुपात 1 था। बस समझ रहे हैं, यहाँ पर ए भी नहीं है, पिता है और पुत्र है, सॉरी पिता और पुत्र है। 10 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र का आयु का अनुपात 3 अनुपात 1 था, 10 साल पीछे था। बस समझ रहे हैं, और 10 वर्ष बाद मतलब आने वाला समय में पिता और पुत्र के आयु का अनुपात, पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना दिया था, 5 अनुपात 3। तो वर्तमान में पूछ रहा है कि पिताजी कितने वर्ष के हैं। आप इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। फर्क सिर्फ यह समझिए, अगर इससे निकालिएगा तो 10 साल जोड़ेंगे तब वर्तमान में जाएगा, और इससे निकालिएगा तो 10 साल घटाएंगे तब वर्तमान में आएगा। क्योंकि 10 साल बढ़ा के दिया है और 10 साल घटा के दिया है। बात समझ रहे हैं, एगो 10 साल बढ़ा के दिया है, एगो 10 साल घटा के दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, तो इससे निकालेंगे तो x का मान कितना 10 आया है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3 में 10 से, तो 10 गुणा 3, 3 गुणा 10, 10 30। तो 30 वर्ष पिताजी के वर्तमान आयु निकला, नहीं 10 साल पीछे के आयु निकला। तो वर्तमान में आने के लिए 10 साल जोड़ेंगे ना, तो प्लस 10 कर दीजिए, 30 और 10 कितना हुआ, पिताजी वर्तमान में क्या वर्ष के है, 40 वर्ष के। ऐसे निकालेंगे तो देखा था पिताजी 10 साल बाद का कितना अनुपात में है, 5। x का मान कितना निकला है, 10। तो यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे, 10 से, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 बचे। 10 साल बाद पिताजी माने वर्तमान की उम्र के 10 साल बाद पिताजी क्या वर्ष के, 50 वर्ष के। तो वर्तमान में आने के लिए कौन सी करेंगे, 10 साल घटा देंगे, क्योंकि 10 साल बाद का उम्र है और 10 साल पीछे की उम्र था। तो 10 साल पीछे की उम्र था तो वर्तमान में जाने के लिए 10 साल जोड़ेंगे तो 40 वर्ष हुआ। और 10 साल बाद की उम्र है, तो 10 साल बाद की उम्र है, वर्तमान की उम्र से 10 साल बाद की उम्र है, तो वर्तमान में आने के लिए 10 साल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो -10 करिए, तो 50 में से 10 घटाइए, 40 वर्ष। तो बताइए दिक्कत है, अब इस तरह से क्वेश्चन आए तो ना बन जाएगा। ठीक है, ठीक, एज प्रपोर्शन चैप्टर आयु संबंधित प्रश्न का जो बेस्ट ऑफ द टॉपिक था वह आज समाप्त होता है। कल से हम लोग नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। कल से जरूर ज्वाइनिंग करिए, बेहतर ढंग से ज्वाइनिंग करिए। ठीक है, और अपनी निश्चित समय पर ज्वाइनिंग करिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही रखा जाएगा। ठीक है, और कल ज्वाइनिंग करिए लोग क्लास को। ठीक है, ठीक है, ओके, डेट्स ऑल। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया।